रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए ध्यान देते हैं। आज वृत्त का छठवां पार्ट है हमारा। आज वृत्त का छठवां वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आज हैप्पी एंडिंग है वृत्त की। हमने आपको एक पार्ट पढ़ा दिया, अभी तक ज्यामिति में रेखा और कोण पढ़ा दिया, वो हमने आपको, ठीक है, 4 वीडियो खत्म किया। उसके बाद में आज हमारी 9वीं वीडियो है और वृत्त की हमारी 6वीं वीडियो है। ठीक है, वृत्त की हमारी ये 6वीं वीडियो है। आज वृत्त का सभी पार्ट खत्म हो जाएगा। कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो वृत्त का आपसे ना है। आज लास्ट टर्म है, बस थोड़ा सा इसके बारे में आज एक पार्ट हमको पढ़ाना है। उसके बाद वृत्त खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ज्यामिति का अगला पार्ट लेके आएंगे और आपको ज्ञातव्य हो कि सब कुछ हमने एक एक एंगल वाइज आपको दिखा के बता दिया है। अब कोई भी वृत्त का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, सीजीएल का लीजिए, एसएससी 10+2 का ले लीजिए या किसी एग्जाम का ले लीजिए, किसी एग्जाम का, और वृत्त के क्वेश्चन आपसे फंसे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करिएगा। मैं दावा करता हूं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा। जितनी भी दिक्कतें थी सब वृत्त में खत्म हो चुकी हैं। रेखा और कोण से संबंधित जितनी सवाल आए खत्म हो चुकी है। आइए हम अपने टॉपिक चलते हैं। आज कुछ और बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ रोचक तथ्य हैं, उनको बारे में मैं आपको दर्शाता हूँ और उसके बारे में अवगत आपको कराता हूँ। आज हमारा वृत्त का लास्ट पार्ट चल रहा है। आज वृत्त खत्म हो जाएगा। कल से हम कोई अगला टॉपिक लेके आएंगे ज्यामिति में, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये मान लीजिए हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वृत्त है। यहां से कोई एक स्पर्श रेखा गुजरेगी, किसी एक बिंदु को काटती है। देखने तो आपको जरूर लगता है कि ये बहुत सटा हुआ जा रहा है, सब पूरे चिन्हे पे है, पूरे रेखाओं पे है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है बालक। किसी एक बिंदु पर कहीं मिली होगी कि एक बिंदु पर ही मिलता है स्पर्श रेखा। और मान लीजिए यहाँ से कोण बना है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कोण बना है। क्या होता है, इससे बहुत सवाल आए, इसलिए मैं डिस्कस करना ज्यादा उचित समझा। ठीक है, एक कोण ये होगा, एक कोण यहाँ होगा, एक कोण यहाँ होगा। नाम रख दे सबका, P, Q, R। ठीक है, आइए अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना है, ध्यान से देखना है। शुरू करें। आइए, ये जो कोण होता है जितने अंश का भी होगा, जितने भी, ठीक है, एंगल बनेगा यहाँ, वो इसके हमेशा क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। इसको जो मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखते जाओ और नोट करते जाइए। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। और ये जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा हमेशा किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, इतने के पूरे। पर दिक्कत ये है कि मैंने कह दिया तो आपने मान भी कैसे लिया। भले मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बात आप सब कुछ मानते हैं, सब कुछ मैं आधार हूँ, तो जो मैं कहा तो आप जानते होंगे कि सर ने कहा तो सही ही कहा होगा। पर हम कैसे मान लें कि ये जो हम बात कहें सही कहें, पर जब मैं प्रूफ करके दे दूंगा तब तो आप मानिएगा कि नहीं, हमने जो कहा तब सही है, अभी नहीं मानना है, अभी सही नहीं मानना है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं कह दिया कि ये होता है, आपने मान भी लिया कि हाँ ये होता होगा, पर ऐसे कैसे मान लिया जाए। मैं तो खुद संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो खुद संतुष्ट नहीं हूँ, जो मैं कहा सही कहा होगा। ठीक है, पर यदि मैं अगर प्रूव कर दूं कि हाँ ये है और आप संतुष्ट हो जाएं, तब तो कहेंगे ना कि नहीं, हाँ सर ने सही कहा, ऐसा होता है। ठीक है, सर ने सही कहा होगा और ऐसा होता है। आइए नाम ही थोड़ा दर्शा लें, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर एक कोण है तो इसका भी नाम ये रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जितना ये होगा कोण है उतना ही, इसको बी रख दे रहा हूँ ना, जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा। क्यों हमने सेम नाम रखा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसके सेम रखा, इसके बराबर इसके। अगर इसके जगह अंक होता तब, जैसे मान लो 50 ये होता, 50 अंश का कोण बनता, यहाँ भी 50 बनता, ये 40 बनता, ये भी 40 बनता। एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, फिर बात वही आई, ठीक है, कि हमने कहा और आपने मान भी लिया बड़े आसानी से कि सर ने कहा होगा, सही कहा होगा, पर मैं खुद मानने के लिए नहीं तैयार हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि नहीं। तो पर जब यदि मैं अगर प्रूव कर दूंगा तब मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, आप तो 100% संतुष्ट होंगे। आइए तो इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है, और मैं कुछ उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मानिएगा एक सही है, नहीं तो ऐसे नहीं मानना है। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आइए चलते हैं और मैं आपको प्रूव करके जब दिखाऊंगा
तब मानेंगे आप हमारी बात सत्य है। मैं तो खुद मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि मैं जो कहा सत्य है, पर जब यदि प्रूव कर दूंगा तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा और आप भी संतुष्ट हो जाइएगा। आइए कैसे सवाल दिए जाएंगे, क्या होंगे, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आइए मान लीजिए दो कोण दिया है, ये मान लीजिए 40 अंश दिया है, ये कितना दिया है 60 अंश। ये 40 अंश दिया है, ये कितना दिया है 60 अंश, ठीक है। अब अगर मेरी बात सही होगी तो मैं सब कुछ 100% डिजर्व करूंगा यहाँ, और जो चीजें पिछले बार हम जाने सत्य है वो तो सत्य ही होती है। आइए ध्यान दें, मैं क्या बोला, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। तो अगर 60 अंश का कोण यहाँ है तो मैं दावा करूंगा कि 60 अंश का कोण यहाँ भी क्रिएट होगा। हुआ कि नहीं? अगर मैं अपनी बात सही कर रहा हूं, जो मैं कहा था कि ये 40 अंश का कोण है, तो ये भी कोण कितने का होगा 40 का होगा। ये भी मैं बात सही कर रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान दें हम, एक चीज देखिए, कोण के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। कोण के त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। ये 60 है, 40 से तो गारंटी देता हूं ये कोण कितने का हो जाएगा 60 40 100, और उसमें कितना बचा 80। कितना बचा 80, 60 40 100 80 जोड़ दिए कितना हो गया 180 अंश। अब तो हो गया बराबर। और एक चीज और जानता हूं, अभी नहीं प्रूफ हुआ है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, क्या प्रूफ होगा ये देखिए। हमको ये पता है कि जब ये सीधी रेखा पर कोण बनता है तो कितने का बनता है 180 अंश का। सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है 180 अंश का। अगर मैं जोड़ा तीनों का, ये देखिए सीधी रेखा यहाँ कोण बन रहा है कि नहीं 180, अगर तीनों को जोड़ने में आ गए 180 तो कहेंगे हमारी बात सही है, और हम प्रूफ करके आपको दे देंगे, तब मानेंगे कि हाँ हमने जो बात कहा है सही है। एक आध उदाहरण और भी लेके दिखा दूंगा, आप नर्वस मत होइएगा। ध्यान दे, ये हो गया 40 प्लस कितना है 80 प्लस कितना है 60, ठीक है। आई 60 तो कितना हो गया 60 40 180 कितना होगा 180। ये तो एकदम नेचुरल फैक्ट है कि इतना कितना होता है 180 अंश होता है सीधी रेखा पर। हमने भी जोड़ा सीधी रेखा पूरा जोड़ने पर हमारा 180 अंश आ गया, तो हम दावा करेंगे कि हमारी बात क्या है विल बी ट्रू है। अब आप हमें ना नहीं कर सकते, और हम भी अब संतुष्ट हो गए कि जो हमें बताए नियम वो नियम 100% क्या है सही है। अब आप दावे के साथ कभी ऐसी सवाल आए तो लगाइएगा, गलत होगा तो पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ट्यूटोरियल की होगी। आइए ध्यान देते हैं, ये चीज हो गया। और यहाँ से भी हम देख सकते थे, ये नहीं मालूम अगर था तो हमने कहा था इसके सामने वाला कोण क्या होता है इसके बराबर, इसके बराबर होगा। तो 40 हो गया 40 60 हो गया 40। यहाँ नहीं पता था ना, तो हमको तो ये पता है कि सीधी रेखा कितना होता है 180, तो 60 40 100 कितना बचा था 80। फिर देखिए यहाँ से भी जान गए थे हम इसके थ्रू, त्रिभुज वाले से तो जान ही गए थे कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो 60 40 100 बचा कितना था 80, हो गया 180। तो दो तरीके से हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब आप ना नहीं कर सकते हैं कि सर ये इसके कैसे बराबर होगा, ये इसके बराबर कैसे होगा, ऐसे हम बोल दिए तो ऐसे नहीं मानना है। जब हम 100% प्रूव करेंगे तब आपको ये मानना है कि सही है, नहीं तो ऐसे हम नहीं मान सकते, ठीक है। आइए अब अगला चलते हैं। ये आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, एक उदाहरण और दिखा दे रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन करिए। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, और कुछ भी रखिए, ये नहीं कि मैं रख रहा हूं जो वही आ रहा है, आप रख के दिखाओ ना, आप कुछ रख के करिए और 100% डिजर्व करते हैं सही होगा। मान लीजिए मैं इसको 40 ले रहा हूं, चलिए इसको 50 कर देता हूं। इसको 50 कर दिया, इसको क्या कर दिया 60 कर दिया, ठीक। चलिए मैं क्या भी बोला, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ये 60 है तो गारंटी ये भी कितना होगा 60 होगा। ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा। और हम जानते हैं सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का बनता है। तो 60 और 50 जोड़े तो कितना है 110, और कितना कम पड़ रहा है 70। ये हो गया 70। इसको भी प्रूव करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। अगर ये तीनों जोड़ने पा गया 180 कहेंगे हमारी बात विल बी ट्रू। आइए 6 5 11 150 और 70 कितना आ गया 180। देखिए डिजर्व किया कि नहीं कंडीशन। हम दावा करते हैं कि 100% हमारी बात सही है। ये कोण हमेशा किसके बराबर होगा इसके, और ये कोण हमेशा किसके बराबर होगा इनके बराबर होगा। अब हम दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने बात की थी और जो हम लोगों ने युक्ति अपनाई थी वो विल बी ट्रू, 100% ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ये चीज हम जानते रहेंगे। शॉर्ट स्क्रीन इसका भी ले लीजिए, हम थोड़ा सा टर्म को आगे बढ़ाते हैं।
आइए अगली सवाल की तरफ देखते हैं। जैसा हमने आपको सवाल बताया, ठीक है, रूल बताया, वैसा ही देखिए आपके सामने एक सवाल भी मिल गया और कुछ भी लिया गया है। एसएससी टीयर 1 के एग्जाम में, एसएससी टीयर 2 के एग्जाम में, एसएससी 10+2 में और एक बार यूपी टेट के भी एग्जाम में आपके पूछ लिया गया, सी टेट के एग्जाम में भी पूछ लिया गया। मतलब ये जो सवाल मैं लिया हूँ विगत वर्षों में कई बार आपको दिए गए, पूछे गए, वहां से आपको परेशान किया गया, ठीक है। आइए अब इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और क्या दिया गया है देखेंगे, तब हम मानेंगे हमारी बात सही है। अब यदि वही रूल मैं नहीं बताता, डायरेक्ट सवाल देता, तो आपको दिमाग नहीं करता कि इतना कोण मैं कैसे निकालूं। पर आप, मैं हकीकत बता रहा हूं और आप भी एनालिसिस कर रहे होंगे, आप ये सवाल देख के बड़ा खुश हो रहे होंगे कि ये जो सवाल आ गई ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया। ज्योमेट्री क्या होता है ये तो हमको कुछ पता ही नहीं अब तो लगता है कि जैसे सब चीजें आसान हो रही हैं। आपको सीधा दिख रहा होगा, ये कोण इसके समान होता है तो 60 है, तो ये भी 60, यक्स का मान आ गया। ये 40 है तो ये इसके समान होता है, जेड का मान आ गया 40। जब ये 60, 40, 100 हो गया तो बचा कितना बीच में 80। ये जेड वाई का मान कितना हो गया 80। तीनों तो जान गए, अब क्या बचा सवाल में, मैं क्या हल कराऊं, मैं क्या इसको बताऊं। अब देखिए, तो रूल यही होता है कि जब आपको हम पंचुअल करके लाते हैं तो आप एकदम परफॉर्मेंस तुरंत देते हैं, नहीं तो आपको तमाम दिक्कतें होती हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी बात। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में कोण x, कोण y, कोण z का मान ज्ञात कीजिए। लोग देखिए घबरा जाएंगे कि 3 कोण का मान पूछ दिया, ये तो बड़ी टेक्निकल और बड़ी तगड़ी सवाल होगी। पर जो क्या रूल जानता है उसके लिए तगड़ी है, 2 सेकंड का काम है, बस 2 सेकंड में सवाल हल होंगी, दावा करते हैं हम। आइए कोण x का मान भी ज्ञात करेंगे, कोण y का भी मान ज्ञात करेंगे और कोण z का मान भी हम ज्ञात करेंगे। हमने अभी अभी रूल बताया, ये कोण इसके समान होता है या ये कोण इसके समान होता है। ये 60 है तो ये कोण क्या हो जाएगा 60, तो x यहाँ कितना आ गया 60, x का मान कितना लिख दीजिए 60। आप भी यही मत बनाने लगिएगा, अलग फिगर बना के आंसर के लिए अलग फिगर बनाइएगा, नहीं तो मिस्टेक कर जाइएगा। आइए, ये कोण किसके समान होता है, इनके समान, या कल ये कोण किसके समान होता है, इनके समान। ये 40 है तो जेड की जगह कितना आ जाएगा 40, यहाँ कितना हो जाएगा 40 अंश जेड के स्थान पर, ठीक है। ये हो गया आपका 40 अंश। अब ध्यान से देखिए, इनसे भी हम निकाल लें चाहे इनसे निकाल लें 180 से, मेरे पास तो दोनों ऑप्शन खुले हैं। ये 60 है, 40 है, 100 हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 60, 40, 100 बचा कितना, तो y की जगह कितना हो जाएगा 80 अंश। y की जगह कितना हो जाएगा 80 अंश। ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, z का मान हो गया। कहाँ कठिन होता है ज्योमेट्री, थोड़ा हमको भी कोई बताए कि ज्योमेट्री बड़ा कठिन होता है। ऐसे देखते ही लोग के हालत पसीने छूटने लगते हैं कि ये आएगा नहीं। अब बताओ वाला कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है या कोई दिक्कत हो मिस्टेक, तो आप हमसे एक्सक्यूज करिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि आपको ज्योमेट्री का मेरा क्लास कैसा लग रहा है, उसको कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तभी अच्छा बताना है, नहीं तो खराब लगे तो खराब ही आपको बताना है। कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा कि हमारी ज्योमेट्री की क्लास आपको कैसी लगी आज की, ठीक है। एक एक चीज तोड़ तोड़ के हम दिखा रहे हैं, जैसे हमारे थंबनेल में लिखा था कि ज्योमेट्री को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हम जब तक सबको तोड़े नहीं तब तक छोड़े भी नहीं है। आप इसको देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमें एनालिसिस करते रहिए। तीनों कोणों का हमने आपको मान बता दिया, कोई एक्सक्यूज हो तो कर सकते हैं आप। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगला सवाल लिखिए। आइए शुरू करते हैं, हम अगली सवाल की तरफ देखते हैं और अपना सब कुछ एडजस्ट करते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट हमें जरूर किया करिए। आइए सवाल को देखते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजे आपको तुरंत तत्काल प्रेषित हो और मिले, आप उसका भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं वो हमारे चैनल से जुड़े और हमारी बात को देखें, और जो हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे पिछले वीडियो में जाके जरूर देखेंगे, तब ये वीडियो आपको और बेहतर लगेगी और समझ में आएगा। नहीं तो डायरेक्ट लगाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। फिर भी आज का जो टॉपिक है उसमें तो नहीं दिक्कत हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारा वृत्त का जो पहला वीडियो है वहां से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दावा करते हैं कि आप इंजॉय करेंगे और ज्योमेट्री कभी गलत नहीं करेंगे। आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। दी गई आकृति में, ये आपकी आकृति होगी, दी गई आकृति में कोण ABM बराबर 120 अंश, तो कोण AB, ठीक है, AB कहाँ गए, इस बार AMB बराबर 180 अंश।
जो छोटा छोटा ट्रिक बताया था, ध्यान दीजिए। मैं जब भी जितनी बार भी ये कोण का नाम आया होगा मैं ये चीज जरूर बताया होगा। जो कमजोर बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो AMB या कोण AMB इधर से है कि AMB इधर से है कि AMB इधर से, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं किसका मान है। तो मैंने ट्रिक बताया था, ये जो बीच में दिया रहे इसी का ये मान होता है। जो बीच में दिया रहे, बीच में क्या यम, इसी का ये मान होता है। ये छोटी बात है पकड़ने लायक, और इसको आप लोग पकड़ के रखा करिए। आइए तो देखिए, कोण ABM, कोण AMB, AMB देखिए हुआ ना इसका मान 120, ये दिया था हमने जो आपको बताया, ये पकड़ लिए है। तो कोण ABQ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको बताना किसका है कि A यहाँ बताएं कि B यहाँ बताएं कि Q यहाँ बताएं, ये कैसे कंफ्यूज होंगे? नहीं, जो बीच में दिया रहता है इसी का मान बताना होता है, और दो को अगल बगल ले लीजिए, ABQ का मान, यानी कोण A फिर क्या है B, आइए B, और कोण B है कितना? A इतना, कोण B है कितना? इतना है, ठीक है। ABQ, A हुआ B और Q, यही कोण है ना इनका, देखिए ABQ मतलब ये और इसका मान हमें बताना, ध्यान दे, यही है, आइए यही है, इतने का मान हमको बताना है। एक चीज देख लें आप, यहाँ का मान मुझे पता है 30, अगर मुझे यहाँ का मान पता चल जाए इतना तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं? 30 में इतना मैं जोड़ दूं तो मेरा निकल जाएगा कि नहीं? ठीक, आ जाएगा। आइए उसको भी पता कर लेते हैं। सब कुछ रूल मालूम है, सब ट्रिक मालूम है, आप सेकंडों में लगा दिखाएंगे, मेरी तो बात ही छोड़िए। आइए, मैंने अभी अभी रूल बताया था, ये जो कोण होगा जब भी ऐसी स्थिति आएगी स्पर्श करेगा, ये कोण जो होगा इसके सामने बराबर होगा, और ये कोण जो होगा इसके बराबर होगा। अभी तो ये बात किए थे, ऐसे सीधा था, ये थोड़ा तिरछा हो गया तो क्या रूल बदल जाएगा क्या? रूल तो वही होता है। हमने प्रूव करके भी दिखाया था कि ये सही होता है, क्योंकि तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 180 अंश। ध्यान दो, अब आइए ध्यान दें, तभी भी बताया था ये कोण किसके समान होता है? इसके समान है, ये कोण इसके समान। अगर यहाँ से यहाँ 120 अंश है तो मैं दावा करूंगा कि यहाँ से यहाँ कितना होगा? 120 अंश। ये आ गया। आगे यहाँ अगर 30 है तो ये कितना होगा? 30 अंश होगा। देखिए यहाँ 30 है, इसके सामने ये बराबर होता है ना, अभी अभी बताए थे। कितना अंश होगा? ये कितना होगा? 30 अंश। यहाँ लिख लीजिए कितने अंश के बराबर होगा? 30 अंश के। अब ध्यान दीजिए, अब तीनों मिलके कितना होना चाहिए? 180, 120, 30, 150 और 30, 180 हो गया ना तीनों। ये देखिए सीधी रेखा है, सीधी रेखा बना कोण कितना होता है? 180 अंश का। प्रूफ भी हो गया, आ भी गया। अब ध्यान दो, हमसे पूछा कितना है? इतने का मान। हमसे पूछा कितना है? इतने का मान। कोण ABQ ये हो गया, तो 30A और 30A कितना हो गया? 60 आ गया। यहाँ लिख लो 30 + 30 बराबर कितना आ गया? 60 अंश। हो गया फिर एक नंबर। अब बताइए कहाँ ज्योमेट्री बड़ी कठिन लग रही है? ऐसे तो देख के लग रहा था पता नहीं क्या क्या हुआ, होश उड़ने लगते थे। अब ज्योमेट्री को करके दिखाइए कि गलत हो जाए तो हम भी जान लें कि ज्योमेट्री में कुछ होता है। क्या ज्योमेट्री में कोई हुआ? जो 0 लेवल से था मैं उसको हीरो बना दिया हूँ, रेखा और कोण में भी और आपके वृत्त में भी। और मैं दावा करूंगा कि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा और आपको इसी तरह बताता रहूंगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई एक्सक्यूज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, आगे चलते हैं। आइए आज वृत्त के सबसे लास्ट सवाल पर हमने चलते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी बढ़िया सवाल है। बहुत मजा आएगा इसको हल करने में। आप भी कहेंगे कि कोई क्वालिटीदार सवाल लास्ट में जाके भेंट हुई, और बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे, पर जब मैं पूरा फिगर ड्रा कर लूंगा तो मैं दावा करता हूं कि 1 भी प्रतिशत आपकी शिकायत नहीं शेष बचेगी। आइए शुरू करते हैं अपनी बात को। क्या कहें? 4 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श वृत्त करने का क्या मैं नहीं दिखाया हूँ? डेमो नहीं दिया हूँ? 2 दिन बता चुका हूँ, आप उसको ना भी नहीं कर सकते। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के बाहर हो। ये भी कंडीशन इनकी। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात कीजिए जो वृत्त के क्या, छोटे वृत्त के क्या होना चाहिए? बाहर। यानी छोटे की वृत्त तक आप नहीं खींच सकते उस जीवा को, उसके बाहर को ही खींचना है। तो आइए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं और उसको खींचते हैं। ठीक, और आपको पता जब ये नहीं कहता कि छोटे वृत्त के बाहर हो तो आपको हमने एक चीज बताया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती कौन है? व्यास। जो व्यास होती है उसी को क्या कहते हैं? व्यास। जो केंद्र से होके गुजरती है, ठीक है, वही सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा। और उसी को हम क्या कहते हैं? व्यास।
अब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। आइए अपनी बात को मैं प्रूव करूं। बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। सवाल तो इतनी बढ़िया है कि नॉर्मल लड़का तो इसको सोच नहीं सकता, पर हमारा सबको ट्रिक बताने के बाद नॉर्मल लड़का सबसे पहले लगाएगा। तेज को आए चाहे नहीं, गारंटी मैं लेता हूं जो सबसे कमजोर होगा वो सबसे पहले मेरी सवाल को लगाएगा। इतना तो मैं दावा करता हूं कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आता वो सबसे पहले सवाल को लगाएगा, अगर मेरी क्लास को किए हैं तो। आइए क्या कहें, 4 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। तो वृत्त अंतः स्पर्श किए तो अंतः स्पर्श करा दे रहा, लीजिए भाई ये अंतः स्पर्श कर लीजिए, ये हो गई, कर लिया अंतः स्पर्श, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, ये जो दो वृत्त हैं अलग अलग भी बना दे रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन हो मैं यहाँ से आपको ड्रा करके सब कुछ दिखाता रहूंगा, ठीक है? हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए 4 सेमी त्रिज्या वाला है वृत्त है। त्रिज्या मतलब क्या होता है? यही होता है ना। केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या। कै सेमी की है? 4 सेमी। ये सब हम यहाँ दिखाते रहेंगे तो आप हमारी बात को जल्दी से पकड़ पाएंगे, ठीक है? ये इसकी त्रिज्या हो गई, कितना है? 3 सेमी। ये कितना है? 3 सेमी। और ये कितना है? 4 सेमी है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये त्रिज्या है तो ये इसकी रेखा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यास। ये अगर त्रिज्या है तो इधर भी क्या होता है? त्रिज्या। पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? व्यास। ये भी 4 हो गया, यानी ये जो व्यास है पूरे कितने हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी। अगर ये त्रिज्या है तो इधर भी त्रिज्या होगी, इधर भी त्रिज्या होगी, सब जगह त्रिज्या होती है। ये मिला दिए त्रिज्या हो गई, ये भी 3। तो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास कितना हो जाएगा? 6 सेमी। व्यास कितना हो जाएगा? 6 सेमी। इनका कितना हो गया? 8 सेमी। अब हम भी बात को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ध्यान दें। तो देखिए कहाँ पे होगा इनका व्यास। ये देखिए ये पूरा व्यास है, ये भी पूरा व्यास है। ध्यान दें, अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लिए कि हम यहाँ है, यहाँ से यहाँ कितना होगा? छोटे वृत्त की त्रिज्या है, कितना हुआ? 3 सेमी। कितना हुआ? सेमी हटा दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, बस अंक ही लिख रहा हूँ। कितना हो गया? 3 सेमी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यही कहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ पूरा मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखिए अगर यहाँ से यहाँ पूरा मिला दिए तो कितना होगा? ये 3 है, इधर भी 3 होगा, तभी न 6 होगा, क्योंकि देखिए ये था ना 6 इसका व्यास, तो छोटे वृत्त का व्यास भी पूरा कितना होगा? 6। ठीक है, कितना होगा? 6। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कहाँ होगी? तो यही अंदर ही होगी, छोटे वृत्त के कहीं। क्यों? क्योंकि बड़े वृत्त का जो त्रिज्या कितना है? 4। तो 3 सेमी लाए, 1 सेमी अगर हम आगे बढ़ा दें, यहाँ 1 सेमी आगे बढ़ा दें हम, ठीक है? 1 सेमी क्या करें? इसको हम आगे बढ़ा दें, यहाँ आ गया। अब ये क्या हो गया? कि बड़े वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गई? बड़े वृत्त की त्रिज्या। इस वृत्त के बाहर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है? 4 सेमी। तो 3 था, 1 सेमी आगे बढ़ाए, 4 हो गया। अब पक्का ये जो बचा होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 2 सेमी होगा, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ कितना है? 6। ये 3 था, 1 बढ़ाए 4, तो ये जो बचा हुआ भाग है कितना होगा? 2। तो पूरा हो कितना गया? 6 सेमी। ये जानते रहिए, ये हो गई छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये हो गई बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब ध्यान से बात को सुने, थोड़ा सा व्यात आई। सबसे बड़ी जीवा होती कहाँ है? आइए बता रहा हूँ। देखिए जीवा होती कहाँ है? परिधि पर किसी 2 बिंदु को मिला दीजिए, ए बी मान ले रहा हूँ, इसको क्या होगी? जीवा। यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, ये भी जीवा। यहाँ से यहाँ इसको मिला, ये भी जीवा। यहाँ से यहाँ मिला, ये भी जीवा। और ये जो केंद्र से होके गुजरती है, ये भी क्या होती है? जीवा। और ये कौन सी जीवा होती है? मेरे पहले वीडियो में जाके आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहा था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? जो केंद्र से होके गुजरती है। इसी को कहते हैं हम क्या है? व्यास। इसी को कहते हैं हम क्या है? व्यास। तो केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको कहते क्या है? व्यास कहते हैं हम, ठीक है? व्यास कहते हैं, और यही सबसे बड़ी होती है। पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जीवा तो यही होती है इनकी, बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती? यही होती, ये होती आपकी यहाँ तक करी जो व्यास है। परंतु हमको इन्होंने कंडीशन में बांध दिया, इन्होंने हमको एक कंडीशन में बांध दिया कि बड़े वृत्त की है यही ना केंद्र की, और केंद्र से जो रेखा गुजरेगी 4 सेमी यही है,
त्रिज्या तो यही क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा। पर इन्होंने एक हमें कंडीशन दे दिया कि बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के बाहर हो। तो पर ये है कहाँ, अंदर है भाई, तो बाहर कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो यानी हमको ये वाला पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है, ये ले लो वाला। हमसे कौन पूछा गया, अगर पूछते सबसे बड़े वृत्त की जीवा तो हमारा ये हो जाता, पर उन्होंने कहा सबसे बड़े वृत्त की जीवा पर छोटे वृत्त के क्या होना चाहिए, बाहर। तो बाहर यही होगा ना, यहाँ इससे बड़ा कोई हो नहीं पाएगा, इधर जितना जाओगे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यही हमको पूछा गया है, यानी हमसे ये नहीं पूछा गया। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना आप ले लीजिए, नहीं तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, जानते रहिए सब चीजें। या फिर वीडियो तो है ये, पीछे प्ले करके देख लीजिएगा अगर कोई डिस्टर्बेंस महसूस हो। ऑफलाइन तो क्लास चल नहीं रही है, ऑनलाइन है, ये सुविधा आपके पास है, आप पीछे करके देख लीजिएगा, हीरो बना दिखेगा। हटा दे रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन लेने का भी कोई जरूरत नहीं है। आइए, तो हमसे इसकी बात की गई है, ये पूछा गया है। आइए मैं इसका नाम दे रहा हूँ, इसका नाम हमने ये दे दिया और यहाँ क्या दे दिया, बी, और इसको कह दे रहा हूँ सी। इसको मैंने क्या कह दिया, सी कह दिया। आइए ध्यान देते हैं बात को। ये हमारे जो है बड़े वृत्त की क्या है, ये हमारे बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, सॉरी त्रिज्या है। ठीक है, केंद्र है, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां भी कितना होगा, पूरा 4 होगा, और यहां से यहां 4 है। और हम एक रूल जानते हैं कि केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या होती है, त्रिज्या। कहीं भी मिला देंगे त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, 1 इंच भी कम बेसी नहीं हो सकता। इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ भी तो 4 होगा। इसको मैं मिला दे रहा हूँ इनसे, इसको मैं मिला दिया, कितना आ गया, 4 सेमी। क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, हमेशा त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ से यहाँ भी 4 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा बात को हम ध्यान देते हैं। अब देखो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना है, 2, यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ से यहाँ कितना है, 4 है। देखिए अब ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में सवाल बदल गई है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में सवाल बदल गई है। ये इसका केंद्र है, ठीक है, और कोण यहां से बना रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखने की बात है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, हम आपने इसको देख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप में होगी सवाल, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को कितने बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र यही है कि ये क्या है, लंब डाला गया, इसको कितने बराबर भागों में किया होगा, गारंटी 2 बराबर भाग में किया होगा। जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा। तो पहले मैं इधर वाला मान ज्ञात कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए इसको, केंद्र में डाला गया लंब, जहां लंब डालते हैं कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। और ध्यान दें, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के जहां भी समकोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो एक कर्ण हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। सवाल किसमें बदल गई, पाइथागोरस प्रमेय में बदल गई है सवाल। आइए इसको देखते हैं, होता क्या है। ठीक है, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर, और लंब नहीं दिया तो इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, यक्स मान ले रहा हूँ, यहां से यहां तक AC। ठीक है, कर्ण क्या है, ये आपका लंब क्या हो गया, AC। तो यहाँ AC इसको रख लेते हैं, या लंब ही रखूं, AC लिख दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज मत होइएगा। AC की स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 चौका 16, ये प्लस है तो दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस है दूसरी साइड में माइनस। AC का स्क्वायर बराबर, AC बराबर क्या हो जाएगा, आइए, ये वर्ग है, दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, वर्गमूल। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, क्यूब होता तो क्यूब रूट हो जाता है। आइए, ये कितना, 16 में से 4 गया 12, इसको अगर गुणनखंड कर दें, 12 का था 2 दूनी 4, 3 12, 2 एक कॉमन बना दे, 1 फैक्टर होकर 3 ये 12 हो जाएगा। 2 करनी में कितना आ गया, 3 सेमी बराबर क्या आ गया, AC। मतलब यहाँ का मान हमको पता चल गया, x की वैल्यू जो हम लिखे यहाँ कितना हो गया, 2 करनी में 3 सेमी। यहाँ की वैल्यू हमको पता चल गई, यहाँ से यहाँ की पता। ये बताइए, जब लंब हमको उसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया
तो जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ भी तो होगा, जितना यहाँ से यहाँ है ये उतना यहाँ से यहाँ भी तो होगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, जितना दिया उसका डबल कर दीजिए, ए और बी का मान मालूम हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, उसका डबल कर दीजिए, 2 गुणे 2 करनी में 3। अंक अंक के साथ गुणा होता है, ठीक है, करनी का बिना करनी वाले के साथ गुणा नहीं हो सकता। तो 2 दूनी 4 करनी में 3 सेमी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या नहीं दिखाई दे रहा हो तो ऊपर लिख दे रहा हूँ। 2 दूनी कितना आया, 4 करनी में 3 सेमी, ये आपका हो गया। ए और बी का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक पता चल गया, यहाँ से यहाँ पता चला 2 करनी में 3, तो जितना है उतना ही होगा, क्योंकि लंब अपने जीवा पर डाला गया लंब जो है उसको 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिए। तो जितना यहाँ से यहाँ उतना यहाँ से होगा, ये जितना इसका डबल किए थे ये भी पता चल गया। ए से बी तक हमको पता चल गया कितना आ गया, 4 करनी में 3 सेमी। अब जाके आपका वृत्त का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब मैं दावा करता हूँ जाके हर सवाल लगाइए, वृत्त का कोई सवाल आपको फंसा नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। और कोरोना के टाइम में आप बाहर ज्यादा न निकले, हमारी ऑनलाइन क्लासें लेते रहें, घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।